अमरस गोर नहीं बने मुक्ति परसाने हरियाणा का मतलब है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्यों फिरता दाने दाने नो सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नो। ये परमात्मा 250 साल पहले लिखे थे कि हरि परमात्मा हरियाणा में आएंगे, जबकि हरियाणा जब बना भी नहीं था। इसका महत्व कुछ लंबा है, आपको यहाँ तो नहीं बता सकते, फिर आप दूसरे कवरेज में करिए। ये हमारे गुरुदेव परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, ये सारा ये अंदर समाज सुधार के लिए ये जानकारी के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। वो प्रदर्शनी के अंदर आकर के आप थोड़ा सा देखिए। दोनों आते बांट लिए और वहीं पर एक मुसलमानों द्वारा बनाई गई तेल में, और राजा ने देखा ये ठंडा कर दिया क्या तेल, ये इसको बांध दिया हुआ ठंडा हो गया का। राजा ने उसमें उंगली डबोई, उंगली कट गई उसकी इतनी। परमात्मा ने उसका दर्द पीड़ा फिर भी नहीं देखी गई, उसकी उंगली फिर पूरी कर दी दोबारा। वो इतने जालू परमात्मा है। जिसका शंका समाधान होता है वो आकर के यहाँ पर सारे बैठ जाते हैं और वो फिर उनका शंका लगी कि परमात्मा भंडारा देगा। 18 लाख लोग वहां पर आ गए। 18 लाख लोगों का भी भंडारा कबीर परमात्मा ने चलाया, जबकि कांसी शहर छोटा था। वहां तो 1 लाख लोगों का खाना पूरे शहर में इकट्ठा कर लो, दुकानों से तब भी नहीं होता था। 18 लाख लोगों ने 3 दिन खाना खाया और 2-2 सर्फी एक टाइम में मिलती थी और 2 सर चादर मिलती थी। ये भी लीला परमात्मा जी की वहां पर करी हुई है। और फिर वो ऊपर ही से आया था भंडारा, और वो बैलों पे लद के आया था, फिर वो बैल ऊपर चले गए। की भक्ति करते थे, उनको ही मानते थे। बड़ी लंबी वाणी है इनकी भी। क्या क्या किस किस को परमात्मा मिले, सारा विवरण मनुदास को मिले। मेरा में पूरा विवरण है। गीता में विचार वेद 6 7 18 पुराण बाइबल कुरान सब में कबीर परमात्मा का पूरा एक गुआह के तौर पर वो गुआही इस टाइम गवाह तैयार कर लिए। सभी संतों ने कबीर साहब की महिमा गाई है, पूर्ण परमात्मा कह करके। वेदों में पूरा ज्ञान है। कुरान देखो, कुरान के अंदर भी पूरा लिखा हुआ है कबीरा। सभी धर्म ग्रंथों में परमात्मा ने कहीं ना कहीं ऐसे दिया हुआ है। इसमें कई जगह लिखा हुआ है, वहां भी लिखा हुआ है। ये कर्ज गुप्तम पे तो दर गोश कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बे अपरवर्तिगार। ये नानक साहब ने बहुत महिमा गाई है। यहाँ तो एक लाइन दी गई है इसमें। सभी देशों में, दूसरे देशों में भी प्रचार होता है परमात्मा का पुस्तकों का। ऐसे हम घर घर जाकर के पुस्तक देते हैं, मेलों पे जगह जगह जाकर के प्रचार करते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? ये मुख्य उद्देश्य आप इसमें दिखाइए। मुख्य उद्देश्य क्या है कबीर परमात्मा गुरुदेव जी के? और समाज सुधार कार्य जो हो रहे हैं परमात्मा के, कहीं पर कोई फ्लड आ जाता है, वहां पर फ्लड में के समय में भंडारा दिया जाता है, पशुओं को चारा तक दिया जाता है। और भी कहीं भी किसी तरह की कोई भी जरूरत होती है जो सरकार नहीं कर सकती, वो संत रामपाल जी करवाते हैं। जहां जहां भी कोई दिक्कत आती है वहां तुरंत भगत पहुंच जाते हैं सामग्री लेकर के। ब्लड डोनेट कैंप लगाते हैं, सामग्री बांटते हैं, सब कुछ।
ये सभी आश्रम जहाँ जहाँ बने हुए हैं, सतलोक आश्रम धनाना, सोजत, खमानो, शामली, हाँ जी, मोंडका दिल्ली, धनोसा, सतलोक इंदौर, धुरी पंजाब, कुरुक्षेत्र हरियाणा में, बैतूल एमपी में, सतलोक भिवानी हरियाणा में, ये सभी जगह जहाँ विश्व में 550 से ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र है। 550 गुरुजियों का है। हिंदू धर्म महान, अध्यात्म ज्ञान का गोला। ये उतार दो ना थोड़ी देर के लिए, बाद में लगा दियो, कैसे दिखेगा। अरे उठ जा थोड़ा। ये पुस्तक भी गुरुजी ने लिखी है, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। ये गुरुजी ने लिखी है त्रिमुटी पुस्तक, और सभी मुसलमान पढ़ रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी बाकी में हमारे को पूर्ण ज्ञान नहीं है। अब ये समझा रहे हैं। ये समझा रहे हैं, एक एक गीता में समझा रहे हैं, कोई वेदों में समझा रहे हैं, सभी लगे हुए हैं ज्ञान बताने के लिए। का तेरा त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। कलयुग में उनका नाम कबीर ही होता है, वो चारों युगों में आते हैं। ये सारा लिटरेचर और सारा ग्रंथ साहब के बारे में जितना भी है सारे दिखाए गए। हरियाणा नो तो उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, ठीक। वो लेटर। भगत जी क्या बताएंगे? 3 दिवसीय प्रोग्राम जो है आज समापन हुआ है और लाखों की तादाद में संगत जो है वो कहीं ना कहीं देखी गई है, क्या बताएंगे? हमारे सदगुरु संत श्री रामपाल जी महाराज परम पिता परमेश्वर जी की दया से 627वां प्रगट दिवस आज सफल हुआ। परमात्मा की दया से भंडारा और सत्संग और ब्लड डोनेट कैंप और दहेज मुक्त शादियाँ और प्रदर्शनी में जो अभी आपको दिखाएंगे और थोड़ा बाकी है, सभी हर तरह से प्रयास किया गया है, सुविधा का प्रयास किया गया है। हमारे गुरुदेव जी ने सत्संग का ऐसा कमाल कर दिया, कलम तोड़ महिमा है परमात्मा की। सभी जितने भी अज्ञानी लोग यहाँ पर नकली ज्ञान बता करके और काल के वकील बने हुए हैं, और ये बेचारे भोले भाले लोग जिनको पता नहीं कि मुक्ति क्या होती है, मोक्ष क्या होता है, उनको यहाँ आने पर पता लगा कि हाँ, संत रामपाल जी के पास ही पूर्ण ज्ञान है और मुक्ति और मोक्ष की उनके पास जो परमात्मा दया कर रहे हैं हम जीवों पर, उनके द्वारा, उसका कोई हमारे पास शब्द नहीं है। हम क्या वर्णन करें उसकी। संत ना होते जगत में जल मरता संसार, और आग लगी आकाश में छू छू पड़े अंगार। अभी हमारे पे जो असीम रजा परमात्मा ने की है, और आप सभी को ये सेवा का मौका मिला है प्रचार करने का, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करिए। कितने जीवों का उद्धार होगा। अब ये समय सुनियोजित समय है। अब यहाँ सतलोक विमान भर भर के जाएंगे, यम के दूत लेने नहीं आएंगे। ये जो ज्ञान है, ये जो भक्ति मार्ग है, इसमें यम के दूत नहीं आएंगे। नहीं तो 4 यम के दूत लेने आते हैं जीव को, उसको पता भी नहीं लगता कब ले जाते हैं। और आपने उस दिन भी सारा कुछ बताया होगा, दिखाया होगा उसके अंदर, जो यहाँ पर आपने रिकॉर्ड किया था। आज भी आप थोड़ा और करिए जाके। अभी चलते हैं प्रणाम स्थल पर तो श्रद्धालु पहुंचते हैं, चरण वंदना करते हैं, लेकिन अलग अलग पड़ाव बनाए गए हैं। वहाँ पर भी श्रद्धालु देखे गए हैं। क्या समझते हैं वहाँ, क्या समझाया, किस तरह से ज्ञान दिया जाए? अब प्रदर्शनी में जो ज्ञान चर्चा बता रहे हैं ना, जो जगत के लोग आते हैं उनको बताया जाता है। वो बेचारे भोले भाले जीव हैं जो अज्ञानी गुरुओं पे फंसे हुए हैं। झूठे गुरु मर गए, हो गए भूत मसान, और सतगुरु पुरुष कबीरा चारों युग प्रवान। और झूठे गुरु पे यहाँ पे जो आए हुए हैं, उनका जो गलत ज्ञान दिया हुआ, गलत उन्होंने शास्त्र अपने उपनिषद बना लिए, सबने अपनी अपनी किताबें छाप ली। वेद के देव झूठे नहीं भाई, झूठे यहाँ जो समझना है। हमारे गुरु जी 4 वेद 6 7 18 पुराण, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब के आधार पे ही ज्ञान बताते हैं कि उसमें छुपा हुआ ज्ञान है।
जिन संतों ने वो ज्ञान को जाना है, दादू जी ने ज्ञान को जाना है, नानक जी ने, गरीबदास जी, मलुकदास जी, दादू जी कहते हैं जिन मुझको जिनने नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई ने कबीर सज्जनार। वो हमारे भक्त वहां बताते हैं प्रणाम स्थल एक अलग चीज है, वहां प्रणाम करते हैं, उसका एक यज्ञ का फल मिलता है, दंडवत प्रणाम करने का, ये वेद में लिखा है। और दिन के मध्य में रामायणी चलती है, विश्व देवता, विश्व के जितने भी देवता हुए मध्य दिने सबका उनका आदर कराया जाता है। जिन जिन भक्तों ने यहाँ पे भक्ति करी है, जिन आत्माओं ने, वो उनका भी आदर किया जाता है। हमारे गुरु जी किसी का अनादर नहीं करते। और हमारे जो मंत्र हैं जो स्टार्ट होते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश, फिर आगे का उपदेश गुरु जी बताते हैं, मोक्ष का मार्ग बताते हैं, सबका आदर किया जाता है यहाँ। तो भक्ति करते कबीर परमात्मा। आखिरी सवाल रहेगा, वैसे तो जून का कंकरबाकी गर्मी का महीना है, तो लगभग कितनी संगत पहुंची होगी? भीड़ और आगे से आगे बढ़ती दिखाई देती है। आप ही बताओ, लाखों से ऊपर संगत यहाँ पहुंच रही है, लाखों में संगत आई हुई है। आप ही देखो कोई व्यवस्था में आप लोग को कैसा लगा। और भगवान ने देख लो ठंड भी कर दी, मौसम बढ़िया बना दिया, नहीं तो आग पड़ रही थी पूरी। सभी आश्रम में ठंड होगी। गुरु जी ने कहा था कि ठंडा मौसम कर देंगे, तो कोई ज्यादा महसूस भी नहीं हुआ और बढ़िया प्रोग्राम सफल हुआ। मालिक का मिशन सत्साय। 3 दिन रहने था, लाखों लोग पहुंचे। मोदी क्या राष्ट्रपति का जितनी उम्मीद थी परमात्मा की कृपा से उससे भी ज्यादा संगत आई है। व्यवस्था बनाने में थोड़ी दिक्कत आई है, पर व्यवस्था बना के रखी परमपिता परमेश्वर ने। और यहाँ खास बात यह है कि सुबह 8 बजे भंडारा चालू हो जाता है। एक बार सफाई करने के लिए रोकते, नहीं तो 24 घंटे भंडारा चलता है, ये मान के चलो 23 घंटे तो चलता ही है। तो इसलिए कोई अव्यवस्था नहीं होने देते। और जो हमारे हलवाई लोग हैं वो प्लानिंग करके रखते हैं पहले ही, मतलब टीम है ना, वो बड़े अच्छे तरीके से व्यवस्था को मेंटेन करके रखती है। मगर जी सवाल हमारा जो है हर बार होता है कि इतनी बड़ी संगत को आप लोग मैनेज कैसे करते हैं? ये सवालिया निशान है, क्योंकि ना तो यहाँ कोई खाती दिखाई देती है, ना कोई प्रशासन दिखाई देता है। इस तरह से ड्यूटियां बांटी जाती है और यहाँ आने के बाद सतर्क कैसे हो जाते हैं आपस में? जी, ये जो है सतगुरुदेव जी की इतनी दया है, इतना भाव है सतगुरुदेव जी के प्रति। सतगुरुदेव जी ने ऐसा ज्ञान दे दिया है कि जो सतगुरुदेव जी ने नियम बनाया है, कोई भी भगत उन नियमों से बाहर नहीं होता। जो जिस तरह से यहाँ पर सेवादार हैं, जिस तरह से उनको कहते हैं कि इस तरह से भंडारा लेना है या इस तरह से बैठना है, इस तरह से जल लेना है, सभी भक्त आत्माएं उसी तरह से बिल्कुल भक्त वाला व्यवहार करके यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पे ना तो कोई जो है भीड़ भाड़ या कोई धक्का मुक्की किसी तरह की नहीं होती। सब बिल्कुल स्वयं ही व्यवस्थित तरीके से गुरु जी के ज्ञान आधार पर यहाँ पे खुद ही व्यवस्था बना लेते हैं जी। और आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि यहाँ पर कई श्रद्धालुओं से भी हमने बात की है, नशा विरोधी है यहाँ पर। नशे की अगर बात करें तो हर शख्स उसको त्याग कर यहाँ पर पहुँच रहा है, वो कैसे? जी, गुरु जी ने जो है अपने ज्ञान आधार से इतना ज्ञान दे दिया है कि यहाँ पर नशा करना तो बहुत दूर की बात है, किसी को नशे में सहयोग भी नहीं करते। अगर कोई ये कहे कि मेरे को सिगरेट पीनी है या बीड़ी पीनी है, उसके लिए मेरे को माचिस दे दो, तो सतगुरुदेव जी के जितने भक्त हैं उसको माचिस भी नहीं देंगे, क्योंकि गुरु जी ने ऐसा ज्ञान दे दिया है कि वो नशे के बारे में बिल्कुल मतलब सोचते भी नहीं है। करना तो बहुत दूर की बात है, ना ही किस तरह कोई सहयोग करते हैं।